जय श्री कृष्ण। गीता का 5वां अध्याय और 7वां श्लोक, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, योग युक्तो पवित्रात्मा विजितात्मा चक्रवर्ती सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्त का क्या मतलब है? यहाँ फिर हर बार बोलता हूँ, योग का मतलब ये नहीं जो योगा होता है। योगा एक भाग है, लेकिन योग का मतलब है जो परमात्मा से जुड़ रखा है, जो परमात्मा से जुड़ गया है, जिसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ रखी है, वो योग युक्त है। पवित्र आत्मा, जिसकी आत्मा पवित्र है, जिसका आत्मा पवित्र का मतलब होता है आपका अंतःकरण पवित्र है। अंतःकरण का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चार चीजें जो मिल करके आपका अंतःकरण बनाती हैं। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति की अंतःकरण शुद्ध है, योग युक्तो पवित्र आत्मा विजित आत्मा। विजित आत्मा का मतलब कभी कभी आत्मा शब्द को मन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जिसने अपनी मन को जीत लिया है। आत्मा को जीता नहीं जा सकता, मन को जीता जा सकता है। मन, अब यहाँ पर एक शब्द आता है जिसको हमने बोला मन। ये मन क्या है? तो कहा जाता है कि विचारों का सतत प्रवाह मन है। जब आपके विचार कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं, जो वृत्ति है उसे आपने मन कहा। तो विजित आत्मा, जिसने अपने मन को भी जीत लिया है। चक्रवर्ती, हम लोग कहते थे कि ये राजा चक्रवर्ती है, ये राजा चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती वो है जिसने मन और इंद्रियां सब जीत ली हैं। सर्वभूतात्मा, सर्वभूतात्मा का मतलब यह है कि जो सब आत्माओं में अपनी आत्मा को देखता है, जिसकी आत्मीयता जो है वो सबके साथ जुड़ी है। आत्मीयता का मतलब, मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने किसी को दुखी देखा। अगर आप उसके दुख से दुखी नहीं हुए, आप उसके कष्ट से कष्ट नहीं महसूस कर रहे, इसका मतलब कि आप उस आत्मा में अपनी आत्मा को नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगर दूसरे का दुख भी आपको अपना दुख लगता है, दूसरे की समस्या भी आपको अपनी समस्या लगती है, तो इसका मतलब आप आत्मीय हैं। आत्मीयता का गुण है आपके अंदर। और आत्मीयता का मतलब यह है कि हम सबसे जुड़े हैं, तो सब में परमात्मा को देखता है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग मानी। कि पूरा संसार राम और सीता का स्वरूप है। तो माता सीता और भगवान राम का जो स्वरूप है सर्वभूतात्मा। सर्वभूतात्मा का मतलब सब आत्माओं में मेरी आत्मा है। ये जिसको स्पष्ट हो जाता है, तो यही बात भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मयोगी शुद्ध बुद्धि वाले हैं और जो मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, प्रत्येक जीव की सभी आत्माओं को अपनी आत्मा देखते हैं, सभी प्रकार को कर्म करते हुए वो कभी भी इस संसार के बंधन में उलझते नहीं, इस संसार के बंधन से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण।